हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इंडियन मार्केट का एनालिसिस करते हैं। एंड कुछ न्यूज़ वगैरह भी है, वो और सेकंड सेगमेंट भी इस वीडियो में कवर करते हैं। तो विद दैट सेड, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 15 अप्रैल अप्रैल को मार्केट, हमारी इंडियन मार्केट यहाँ पे ओपन होते हैं, हमको देखने को मिल रही है। कल के दिन यहाँ पे हॉलीडे थी अम्बेडकर जयंती के कारण। एंड अगर आप देखोगे तो हमें इतना बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब थोड़ी गैप ऑफ ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि यूएस की जो मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन निफ्टी 50 में 250-300 पॉइंट की वही कैप अप ओपनिंग होंगी, ये नहीं एक्सपेक्टेड था। आज के दिन हमारी इंडियन मार्केट्स ने काफी अच्छा किया। हमारे सेंसेक्स की क्लोजिंग में काफी हरे निशान में हमको देखने को मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बैंक निफ्टी में मोटा मोटा पकड़े तो देखते हैं कि कितनी पॉइंट्स की कैप अप ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पे वही भाई 8% इन 800 पॉइंट के अराउंड हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है इन बैंक निफ्टी। एंड इफ यू लुक क्लोजली तो भाई जो ओपनिंग हुई थी ना, 52,000 लेवल के ऊपर ही हुई थी। इसलिए मैंने आज के दिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि भाई एक साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड मार्केट होवर कर रही थी। आई डोंट वांट टू टेक एनी ट्रेड भाई इन अ रश, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया था। एंड लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक बार भी भाई आज के दिन का जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट 52,000 के लेवल को भी टच नहीं किया। मार्केट यहीं से ऊपर ऊपर की तरफ भागती रही यहाँ पे भाई। लगा था कि मतलब मे भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं 52 360 लेवल के अराउंड, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर रखा है। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। एंड एंडली अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया। ऑन दी अदर हैंड, निफ्टी 50 अगर हम देखें तो हमारे स्पोर्ट्स जोन के ऊपर यहाँ पे हमें कैप ओपनिंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी फिफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया आज के दिन भाई। मतलब काफी कैपेबल ओपनिंग रही, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागी है। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी मार्केट इस टाइम पे रेंज थी, जो कि हमें एक मूव 12 बजे के बाद यहाँ पे देखने को मिला था, वो कि जो कि एक अच्छा मूव आया। लेकिन उसने आज के दिन का जो ओपनिंग कैंडल का जो हाई था उसे ब्रेक नहीं किया। उसके बीच में यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। तो कल के दिन का जो एनालिसिस होगा वो अकॉर्डिंग टू भाई, अकॉर्डिंग टू मी वो ऐसा होगा कि मतलब ये वाला जो जोन है ना 23,300 का, ये एक्ट कर सकते हैं ऐसा सपोर्ट जोन। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आता है फॉर निफ्टी 50, वो होगा भाई 23,500 का लेवल। एंड अगर ये लेवल इस वीक सस्टेन नहीं कर पाता है तो भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगी 23,800 का एक लेवल होगा। इसके अराउंड हम देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एंड आजकल भाई ट्रम्प की काफी न्यूज वगैरह चल रही है, तो इसलिए इतना होल्ड करके मत रखना। मार्केट में टाइम के लिए मत रहना। मैं प्रेफर करूंगा आप एग्जिट कर देना, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले होल्डिंग वाली गेम फिलहाल छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई काफी यहाँ पे टैरिफ की न्यूज चल रही है, उसके कारण काफी इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है। वेदर इट्स इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, हमें दोनों मार्केट्स में काफी ट्रम्प का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जो सबसे पहले रेजिस्टेंस होगी वो तो भाई ये वाला लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है 52,360 का। मैंने यहाँ पे एक अलर्ट का भी साइन लगा रखा था, क्योंकि इसके अराउंड नहीं, मेरे को ट्रेड नहीं करनी। इसके अराउंड हम प्राइस एक्शन देखेंगे। एंड अगर हमें चांसेस दिखते हैं रिवर्सल के, तो हम यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो, तो भाई मैं कह रहा था कि मतलब आई एम वेटिंग कि जो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होगा, मार्केट इस लेवल के पास आके होवर करे, यहाँ पे आके सपोर्ट ले, एंड फिर ऊपर को भागे तो हमें कंफर्मेशन देगी। एंड एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे आके मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे मार्केट आई है, इसके बाद सीधा यहाँ पे कैप ओपनिंग देखने को मिली है। मतलब एक प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि मतलब जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वो काफी हाई है, वो काफी टाइट है एज कम्पेयर टू द पेयर्स। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा अपना जो पीओवी है उसे बुलिश ही रखेंगे। जो भाई स्पोर्ट्स में निकल के आ सकती है फॉर निफ्टी बैंक, वो 52,000 का एक लेवल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने यहीं से एक रिजेक्शन ली थी, हमें यहाँ पे पुल देखने को मिला था। एंड ये एक ऐसा रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट काम कर सकता है। तो कल के दिन देखने वाला रहेगा कि मतलब कैसा मार्केट्स में, मतलब हमारी इंडियन मार्केट्स कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि अभी यूएस मार्केट जैसे ओपन हुई थी, गैप ओपनिंग के साथ अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लेट्स सी कल के दिन हमें हमारी इंडियन मार्केट्स कैसा गैप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके आज के दिन हमारे इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्म किया, हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। 2.20% की यहाँ पे हमें हरा निशान देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई मोर देन 2.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। सभी तरफ हरा निशान देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट इंडिया विक्स, जो कि एक्सपेक्ट है 20% के। और यहाँ अराउंड यहाँ पे इंडिया विक्स की पिटाई हो रखी है। एंड सेक्टोरल इंडाइसेस से अगर हम एक ओवरव्यू लें तो निफ्टी ऑटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अराउंड 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ऑब्वियसली बात है काफी अच्छा परफॉर्म किया। एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, सभी तरफ हमें लाल निशान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वही हमारी जो सेंसेक्स की क्लोजिंग भी है ना, वो भी 1650 पॉइंट्स में जाके हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के दिन अगर आप देखोगे तो इस वीक की जो स्टार्टिंग है, एफआईआई ने अपनी वापसी की है, 6,000 करोड़ का उन्होंने माल खरीदा है। तो मे बी ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसने भाई कंट्रीब्यूट किया हमारे इंडियन मार्केट्स को
ऊपर भागने के लिए एंड डीआईएस ने भाई आज के दिन माल बेचा है, जो कि मतलब इतना डम से खरीद रहे हैं वो माल, तो भाई तो सेलिंग आना तो एक मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन ही होता है। एंड भाई यूएस टू आईएनआर की अगर हम आज के दिन की अगर हम बात करें तो कैसा परफॉर्म किया, तो अगर आप देखोगे तो 86 का एक लेवल मेजर रेजिस्टेंस का लेवल काम किया, वहीं से मतलब मार्केट ओपन हुई, वहीं से स्ट्रेट सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। डिप देख लो आप, मतलब 3 बजे के अराउंड कैसे यहाँ पे डिप आया, मतलब हमारे इंडियन रुपये यहाँ पे कितना अप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड जो उसकी भाई क्लोजिंग हुई वो 85.75 के अराउंड, एंड भाई हम तो यही होप करते हैं जो 86 एंड 87 जैसे होल नंबर है वो एक ऐसा मेजर रेजिस्टेंस काम करे, ता जो हमारा जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता रहे जो अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड लास्ट 5 डेज की अगर बात करो तो यहाँ सिर्फ सेलिंग 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 ही देखने को मिल रही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, तो चलिए इस सेगमेंट हम अपनी न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ हमें एक मेजर न्यूज़ देखने को मिल रही है वो है भाई इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट की जो प्राइसेस है वो बिलो $70 पे पहुंच चुके हैं सिंस 2021। मतलब 2021 के बाद से मतलब जो ऑयल के इंपोर्टिंग प्राइस है वो 70 से भी मतलब जो एक लेवल है उसको हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मतलब जो एवरेज जो मतलब कॉस्ट होती है जो हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो 17% गिर चुकी है इस अप्रैल में। लास्ट मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो 17% यहाँ पे गिर चुकी है। इंडिया जो हमारा इंडिया देश है वो भाई 98% जो क्रूड है ना जो हम कंज्यूम करते हैं वो भाई उसे इंपोर्ट करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। जो एवरेज इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो अभी 70 का लेवल तो ब्रेकआउट हो चुकी है, वो अभी स्टैंड आउट कर रहे हैं 69.39 पे। मतलब इतना लेवल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स इट इंडिकेट्स की जो हमारा डीजल के प्राइसेस हैं वो कम होते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको और मुझको पता है कि ऐसा होने से रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब प्राइसेस रिड्यूस हुए थे वो हुए थे लास्ट जनरल इलेक्शन में जो कि हुए थे मार्च 2024 में। उस टाइम पे इलेक्शन से पहले जैसे सरकार खेलती है उन्होंने प्राइस यहाँ पे थोड़े से गिरा दिए थे वोट वोट बैंक के लिए। एंड वैसा खेल मुझे नहीं लगता कि अब हम हमें देखने को मिलेगा। वैसे ये काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि जो ना मतलब रिसेशन की न्यूज़ फैल रही है उसके कारण ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस मतलब ग्लोबली काफी गिर रहे हैं। सऊदी अरब जैसी ओपीसी जैसी जो कंट्रीज उन्होंने मतलब अपनी सप्लाई काफी बढ़ा रखी है, तो मतलब काफी प्राइसेस डाउन हो रखे हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है वो तो यहाँ पे प्राइसेस डाउन करने से रही। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक और न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि भाई यूएसए में आते हुए देखने को मिल रही है कि यूएस मतलब जो फार्मास्यूटिकल एंड चिप इंपोर्ट्स करते हैं उनपे एक बैठक बिठाएंगे जो कि प्रोब करेंगे, मतलब उनके रिगार्डिंग जो मतलब यहाँ पे जांच पड़ताल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो यहाँ पे टैरिफ भी सेट कर सकते हैं। और तो हमें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि मतलब यूएस ने कुछ एक्सक्लूड की है चीजें, कुछ मतलब ऐसे सेक्टर एक्सक्लूड किए हैं जैसे कुछ लैपटॉप्स हो गए, फोन्स हो गए, कुछ जो मतलब सेमीकंडक्टर जैसी आइटम है वो एक्सक्लूड कर दी। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही जो कि मतलब वो फार्मास्यूटिकल एंड शिप इंपोर्ट्स वाली जो सेक्टर है वो मतलब इफेक्ट हो सकते हैं इस न्यूज़ के बाद। तो आप इस मतलब आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो जहाँ पे मतलब यूएस कुछ लॉस वगैरह बता रखे हैं कि मतलब वो प्रूव वगैरह कर सकते हैं कितने दिन में प्रूव होनी चाहिए, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड इस आर्टिकल को आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना।